तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कुर्बान होके सलीब पर तूने मोल लिया है मुझे, कुर्बान हो कर सलीब पर तूने मोल लिया है मुझे, जो जान मेरी है दान तेरा, तेरी सेवा में अर्पण प्रभु, जो जान मेरी है दान तेरा, तेरी सेवा में अर्पण प्रभु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझे पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझे पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Thank you, Uncle Deep. Thank you so much. So sorry. थैंक यू। अभी एक रिक्वेस्ट है, विनती है, रिकॉर्डिंग जैसा इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तब रिकॉर्डिंग पॉज करके रखिए, क्योंकि देख सकते हैं। Yes, देख सकते हैं। हाँ, तो रिकॉर्डिंग है, I want to greet all of you, my brothers and sisters in the Lord. मैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करना चाहता हूं।
My friend already made a lengthy introduction of my life. और मेरे प्रिय मित्र ने मेरे बारे में जो विस्तार रूप से परिचय दिया है। I am glad to be in their home here in Nagpur. और नागपुर में मैं आज उनके घर पर हूँ, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। I'm also grateful for all their hospitality and care for me. और साथ ही साथ मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जो हम जब घर पे आए तब हमारी जो पहुनाई उन्होंने की है। It's 56 years ago I came to know the Lord. और आज से 56 वर्ष पहले की बात है जब मैंने प्रभु को जाना। That's a long, long time. और ये बहुत बहुत लंबा समय है। But even before that, I knew my friend. लेकिन उससे पहले मैं मेरे मित्र को जानता था। What a joy it is to know each other and together love the Lord and serve the Lord. और ये कितने बड़े आनंद की बात है कि एक दूसरे को जान पहचान करके प्रभु से प्रेम करना और उसकी सेवा करना। We are from different backgrounds, हम लोग अन्य बैकग्राउंड से परिप्रेक्ष्य से हैं, but the main unifying factor is that we belong to the Lord. लेकिन उस सबसे बढ़ करके एक सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम उस प्रभु में एक हैं। We travel together in North India and also in South India and in other places. हम एक साथ मिल करके उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, तमाम हम और अन्य क्षेत्रों में एक साथ यात्रा किए। I can truly say to you that all these years, God has blessed us. और मैं आपको सच्चाई के साथ बताना चाहता हूं कि प्रभु ने इन सब वर्षों में हमें बहुत आशीष दिया है। When we met each other, we were just two youngsters moving around. और जब हम एक दूसरे से मिले तब हम एक दो युवा लड़के ही थे जो इधर उधर घूमते फिरते थे। Now we have children, अभी हमारे बच्चे भी हैं, grandchildren, नाती भी हैं, and many other things which we enjoy in this world. और वो सब बातें जो अभी संसार में हैं वो सब कुछ प्रभु ने हमें दिया है। I know that you wouldn't believe that all these things just suddenly fallen before us. और आप इस बात का विश्वास नहीं करेंगे कि ये सारी बातें जो है अचानक से आ गिरी हैं। I'm sure that some of you know each other for a long, long time. मैं इस बात को सोचता हूं कि आप लोग एक दूसरे को लंबे समय से या कम समय से जानते हैं। I cherish most of the people I met in my long time in life. जब मैं अपने इस लंबे समय के जीवन में लोगों से मिलता था तो हर समय मैं कोशिश यही करता था कि वो ज्यादा खुश रहें और आनंदित रहें। Some of them are gone on and some of them I do not even remember now. और उनमें से कुछ लोग चले गए हैं और कुछ लोग यद्यपि याद भी नहीं करते। But our life is a contribution of many, many people's lives in our lives. इस बात को याद रखना, लेकिन मेरे प्रियो कि हमारा जीवन में बहुत बहुत सारे लोगों का जो है हस्तक्षेप है, कंट्रीब्यूशन है हमारे जीवन में। So this evening, wherever you are, I want to talk about the concept of mentoring. और आप जहां कहीं भी क्यों ना हो, इस संध्या के समय जो हमें मौका मिला है परामर्श देना या अगुवाई करना, उस संदर्भ में बात करना चाहता हूं। Some of you may know this, but some of you may not know. आप में से कुछ लोग इस बात को जानते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं जानते होंगे। What is mentoring? तो परामर्श देना क्या है?
By the end of this message, I hope that you will get a handle on what is mentoring. और इस संदेश के अंत तक मैं ऐसा उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी और समझने लगेंगे कि वास्तविकता में जो परामर्श देना या अगुवा करना ये क्या है। I would like us to turn to the epistle to Timothy. और मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग तीमुथियुस की पत्र की ओर हम लोग आगे अपना रुख करेंगे। Let's read 2 verses from the epistle to 1 Timothy. और आइए हम लोग पहला तीमुथियुस की पत्री से 2 वचनों को पढ़ लेते हैं। पहला तीमुथियुस chapter 1, Timothy chapter 1, verse 1 and 2. पहला तीमुथियुस 1 अध्याय 1 और 2 पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तीमुथियुस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। Paul, an apostle of Christ Jesus, according to the commandment of God our Savior and Christ Jesus our hope, to Timothy, a true son in faith, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Now let us continue to read from the epistle of 2 Timothy chapter 1 verse 1 through verse 7. और अभी आइए हम लोग दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 1 से 7 तक पढ़ेंगे। पौलुस की ओर से, जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। जिस परमेश्वर की सेवा में अपने पूर्वजों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं में रात दिन तुझे लगातार स्मरण करता रहता हूँ। वचन 4, और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके तुझसे भेंट करने की लालसा करता हूँ कि आनंद से भर जाऊं। वचन 5, और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनेके में थी, और मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है। वचन 6, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। वचन 7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। So you must have had an understanding of the relationship between Timothy and the Apostle Paul. और अभी जो वचन पढ़ने के पश्चात मैं इस उम्मीद रखता हूं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि प्रेरित पौलुस और तीमुथियुस के बीच का रिश्ता का बुनियाद क्या है, क्या रिश्ता उसको समझ गए होंगे। I brought this to you so that we may be able to understand what is a relationship and how can it be a mentoring relationship. और मैं ये बात को इसलिए आपके पास लेकर के आया ताकि आप इस बात को समझ पाएं कि एक रिश्ता कैसे जो है परामर्श के या अगुवाई के प्रति शानदार बन सकता है। In our lives we meet so many people. हम अपने जीवन में कई लोगों से मिलते हैं। And in my own life, for the last 56 years or so, I must have met a lot of people. और ये 56 वर्ष के समय अंतराल में मेरे जीवन में मैं बहुत सैकड़ों हजारों लोगों से मिला हुआ हूँ। And some of these people have touched my life in such a memorable way. और इनमें से बहुतों ने मेरे जीवन को यादगार तरह से छुआ है। You can say the same about some of the people you have encountered in your own life.
उसी तरह से आप अपने जीवन में जिन लोगों का हस्तक्षेप हुआ है, आप उनके बारे में भी कह सकते हैं कि उनका जीवन में हस्तक्षेप होना एक यादगार बन के रह गया है आपके लिए। Sometimes we hear or see people, those who say that I am a self-made man. और बहुत सारे लोग इस प्रकार से आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि मैं स्वयं के आधार पर बनाया और स्थापित किया गया हूँ, Or I am a self-made millionaire. और वो इस प्रकार से कह सकते हैं कि मैं अपने स्वयं के दम पर एक मिलियनियर बना हूँ। But some people take pride in knowing that they have made their lives in such a wonderful and beautiful way. और लेकिन कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि मैंने अपने जीवन को अपने दम पर इतना जो है सौंदर्य रूप से सजाया है। Are we truly made our lives in such a way by the efforts of our lives? क्या आज वास्तव में पूछते हैं तो क्या हम अपने दम पर अपने जीवन को इस तरह से बना सकते हैं क्या? How many of us can truly say that I made my life? हम कैसे अपने सच में कह सकते हैं कि मैंने अपने जीवन को ऐसा बनाया है? I left my home at a very young age. और मैंने अपना घर को एक युवा अवस्था में ही छोड़ दिया था। When I left my home, I didn't have much in my hands. और मैंने जब अपना घर को छोड़ दिया तो मेरे हाथ में क्या था? But the Lord had a plan for me and the Lord had blessed my life. लेकिन परमेश्वर के पास मेरे लिए जीवन की योजना थी और उसने मुझे आशीषित किया है। This is because of the contribution of many people in my lives. और इसीलिए मैं इस बात को कह सकता हूँ कि मेरे जीवन में बहुत सारे लोगों का हस्तक्षेप है। These people have mended my life. इन लोगों ने मेरे जीवन में परामर्श किया है, मुझे अगुवाई की है। Some of them maybe for a short time. उनमें से आप कुछ लोग जो है कम समय के लिए रहे, Some of them a long time. और कुछ लोग उनमें से लंबे समय तक रहे, And some of them are still doing that for a long time. और उनमें से मैं कहूँ तो कुछ लोग एक लंबे समय से अभी भी उस कार्य को कर रहे हैं। What is mentoring? वो परामर्श देना या लीडिंग करना क्या है? You may find some kind of a definition from Google. और आप उसमें से गूगल पे जब आप जाएंगे तो उसका डेफिनेशन जो आपको मिल जाएगा, Or from some other dictionary or some other book. और उसका मेंटरिंग का जो है आप किताबों में या डिक्शनरी में उसका जो परिभाषा क्या है परामर्श कर देने की या लीड अगुवाई करने की, उसका आपको मिल जाएगा। Mentoring is a relationship with another person with an intention, in this case, to bring them closer and closer to the Lord Jesus. और अगुवाई करना या परामर्श देना एक ऐसा रिश्ता है जो एक दूसरे को इस हद तक जानना कि प्रभु यीशु मसीह के और नजदीक लाने के लिए उनका सहयोग करना या उन्हें मार्गदर्शन करना। A perfect example is the relationship between the Apostle Paul and Timothy. और बाइबल के अंदर एक हम सिद्ध उदाहरण देखते हैं, वो प्रेरित पौलुस और तीमुथियुस का जीवन और उनका रिश्ता है। Apostle Paul says, Timothy is my dear son. प्रेरित पौलुस कहते हैं कि तीमुथियुस मेरा प्रिय पुत्र है, My own son. मेरा खुद का बेटा। In other words, they do have a very deep relationship.
और उन दोनों के बीच में एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। How can this be possible? ये कैसे संभव हो सकता है? First of all, they should spend some quality time with each other. पहला है कि उनको जो मूल्यवान समय है एक साथ बिताना होगा। In verse 3 of 2 Timothy chapter 1, we read, I thank God whom I serve as my ancestors did with a clear conscience, as night and day I constantly remember you in my prayers. और इस बात को हम लोग देखते हैं वचन 4 में लिखा हुआ है। इज Verse दैट 3. अंकल वर्स 3? Yeah. जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने पूर्वजों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं में रात दिन तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। Apostle Paul says he does remember young Timothy in his prayers day and night. और वो कहता है कि मैं तुझे दिन और रात स्मरण करता हूँ। Not only knowing each other, but also praying for the young Timothy. और वो कहता है कि हे युवा तिमोथी, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। And in verse 4 it says, recalling your tears, I long to see you. और वचन 4 में कहता है, मैं तेरे आंसुओं की शुद्धि करके तुझसे भेंट करने की लालसा करता हूँ। Not only praying for him day and night, but also longing to see this person. और ना केवल वो प्रार्थना कर रहा है, वरन उस व्यक्ति को देखने की लालसा करता है। So it is not a relationship as we say hi and bye. और इसलिए ये इस बात को देखकर हम समझ सकते हैं कि वो रिश्ता नहीं है जिसमें हम लोग हाय कहते हैं और बाय करते हैं। I'm just wondering if you have some kind of a relationship with somebody on an ongoing basis where we consider it as being mentoring. और मैं इस बात को सोच करके थोड़ा आश्चर्य में हूँ कि यदि तुम एक ऐसे स्तर में हो जहां पर तुम किसी का अगुवाई कर रहे या मार्गदर्शन करें, आपका रिश्ता किस हद तक है, किस आधार पर है? Praying for them regularly उनके लिए निरंतर प्रार्थना करना and also seeing them, meeting with them, spending time with them in an ongoing basis. और निरंतर प्रयास में लगे रहना कि उनसे जो है उनसे मिलने की लालसा करना, उनके साथ समय को बिताना और उनके साथ उस समय को बिताना और उन्हें अगुवाई करना और उत्साहित करना। I know that we are living in a very busy world. मैं इस बात से परिचित हूँ कि हम लोग बहुत ही व्यस्त संसार में जीवन बिता रहे हैं। And as we go on living, we have many more responsibilities in life. और जब हम इस जीवन में जीवन बिताते हैं तो इस जीवन में हमारे पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, अधिकार हैं। Our time for many things will be shorter and shorter. और हमारा समय भी बहुत सी बातों के लिए और कम मिलता जाएगा। But this aspect of mentoring is very important even in a busy life. लेकिन ये जो मार्गदर्शन करना है, अगुवाई करने का जो कार्य है, ये रिश्ता है, यद्यपि इतने व्यस्त संसार में भी बहुत ही आवश्यक है। As a young believer, when I was working with Operation Mobilization, और जिस प्रकार से हम लोग इस चीज को देखते हैं कि जो मार्गदर्शन करने की क्रिया में जब आगे बढ़े तो
When I was working with, when I was a young Christian working with OM team, जब जब मैं युवा था, जवान था और ओएम टीम के साथ में जब मैं कार्य करता था, we have a phrase we used to say, हम इस प्रकार से एक वाक्य कहते थे, let's have some chai fellowship. आइए हम लोग एक चाय का संगति रखते हैं। Couple of us will just go to a tea shop and spend some time talking and having a cup of tea. और उसके बाद हम में से कुछ लोग मिलकर के सहमत होकर के एक दूसरे से मिलकर के हम लोग चाय की दुकान पर जाएंगे, एक एक कप चाय पिएंगे और उसके बाद बातें करते अपने समय को बिताएंगे। In those days, I didn't realize that that meant to be a little bit of a mentoring. और मैंने उस समय को इस तरह से नहीं सोचा था कि वो समय मेरे लिए मार्गदर्शन का या अगुवाई का समय है। We talk about many things हम बहुत सी बातों के विषय में चर्चा करते थे, over a cup of tea or spending some time together. और वो चाय के समय में या कोई अलग समय में एक दूसरे के साथ बिताते थे। Building our lives together. हम अपने जीवन को एक साथ बनाते थे। Many times it is like spending some time with your leader in your team. और आपकी जो टीम है, समूह है, जिसमें आपके जो अगुवा हैं, उनके साथ समय बिताना भी बहुत कई बार हुआ है। We found it very, very encouraging. हम उस समय को बहुत उत्साह वाला समय रहा। I am sure in your own life, you may have some relationship like that. और मैं इस बात को सोचता हूँ कि तुम आपके जीवन में जो है इस प्रकार का अनुभव रहा होगा। The apostle says something in verse 6. प्रेरित पौलुस वचन 6 में इस प्रकार से कहते हैं, It says, for this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. और जिस प्रकार से हम इस बात को पढ़ते हैं वचन 6 में, जहां लिखा हुआ, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, प्रज्वलित कर दे। It says here, fan into flame the gift of God. वो कहता है जो परमेश्वर का वरदान तुझे मिला उसे प्रज्वलित कर दे। The flame is not alive much, but there need to be a little bit of fanning. और वो जो ज्वलन है, प्रज्वलित करना, जलाना है, वो सदैव एक जैसा नहीं रहता है, इसीलिए उसको थोड़ा सा हवा देने की जरूरत है, प्रज्वलित करने की जरूरत। During this time of fellowship, we are encouraged in our lives. हम इस संगति के समय में अपने जीवन में प्रोत्साहन पाते हैं। And that is what happens in our mentoring relationship. और यही मेरे प्रियो हमारे जो मार्गदर्शन और अगुवाई के जीवन में घटित होता है। Sometimes sharing your problems. कभी-कभी आप अपनी समस्याओं को साझा करते हैं। Sometimes you're sharing your needs or some other issues which comes into your life. और आप अपनी जरूरतों को साझा करते हैं। कभी-कभी जो जरूरतें आपके जीवन में आती हैं, उनको आप साझा करते हैं। But you are sharing this with a person with whom you know for a long time in a deeper way, who has expressed concern in your life. और आपके जीवन में जो चिंता जताने वाले शुभचिंतक लोग होते हैं लंबे समय से, तब हम उनके साथ अपनी उन जरूरतों को, उन समस्याओं को जिनसे जूझते हैं, उन बातों को जो हमारे जीवन में घटित होते हैं, उनको साझा करते हैं। And you have the assurance that whatever you share
will be just in between you and the other person, and it will not be shared in a big crowd. और वो जो बात है, इस बात को आप सुनिश्चित करते हैं कि वो सभी लोगों के बीच में सुनिश्चित नहीं होती है, और वो सार्वजनिक रूप से नहीं वरन व्यक्तिगत रूप से वो बातें होती हैं। Many times people are built up in such relationship. बहुत बार और कई बार इस प्रकार के रिश्ते में लोग अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। That is what we call mentoring. यही है मेरे प्यारों वो जो मार्गदर्शन करना या अगुवाई करना। By mentoring, what happens is that your relationship with the Lord grows and you become stronger in your faith. और क्या होता है मार्गदर्शन से कि आप अपने उस व्यक्ति के सहायता से, उत्साह से आप विश्वासी जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। Many times we lead somebody to the Lord. हम कई बार कई लोगों को प्रभु में लेकर के आते हैं, And then our attitude is that, see you in glory sometime. कभी कभी हम लोगों का ऐसा भी व्यवहार गुण बन जाता है कि हम कहते हैं हम आपको महिमा में मिलेंगे, फिर से उस महिमा में दोबारा मिलेंगे। Now, that is the opposite of mentoring. और ये बात जो है उसके जो मार्गदर्शन के विपरीत आ जाता है। Do we care to find out how this person is going on in life? क्या हम लोग इस बात के बारे में चिंता रखते हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार से चल रहा है? Whether he is ill or well, or whether he is facing challenges, is there any way I could encourage this young person? और क्या हम लोग कभी भी इस प्रकार से हस्तक्षेप करते हैं और इस बातों को नजर में रखते हैं कि ये व्यक्ति जिसका मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं वो व्यक्ति बीमार है और जरूरत में है, परेशानी में है, उस अवस्था में उस व्यक्ति के पास जाकर के निराशा में है, इत्यादि बातों में क्या हम इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि उसे जाकर के उत्साहित करें, एनकरेज करें? Honestly speaking, not much is happening like that in these days in the fellowship, in the assembly we represent. और मेरे प्यारो जिस असेंबली का, कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं सच्चाई के साथ बता रहा हूँ, संगति में, कलीसिया में या व्यक्तिगत रूप से इस संसार में इस प्रकार का प्रोत्साहन करना, मेंटरिंग करना, मार्गदर्शन करना इस प्रक्रिया से नहीं हो रहा है। Just because things like this is not happening, we will be like a gathering of chosen, frozen believers. और ये इस प्रकार का घटना घटित नहीं होता है, इसीलिए हम लोगों का जो मिलना कैसा होगा? ले गए तो हैं लेकिन है ना जम गए हैं ना, ठंडे पड़ गए हैं। We are not able to impact other people, other believers. हम अपने जीवन से दूसरों को प्रभावित करने वाले नहीं बन पा रहे हैं, प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। Young believers will get very discouraged. युवा विश्वासी हैं बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। Some of them say that these people, they don't care. वो लोग जो बहुत जल्दी कहने लगते हैं कि अरे ये लोग तो हाँ कोई चिंता नहीं करते। They are busy on their own lives. वो अपने खुद के जीवन में व्यस्त हैं। Which could be true. वो सच भी हो सकता है। Do we have time for others? ये सच भी हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में क्या हमारे पास उनके लिए समय है? Many times we don't try to find out what's going on with some of the people, those who were coming to the fellowship when they stopped coming. और हम में से अधिकतर लोग इस बात को चिंता नहीं रखते हैं। जो लोग संगति में आते हैं, जब वो लोग नहीं आते तो इस बात को पता लगाना कि आखिर क्यों नहीं आ पाए, हम लोग चिंता नहीं करते उस बात की। I'm sure that you know people whom you have known for life, but you don't see them anymore.
और मैं इस बात को जानता हूँ कि आप लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको आप जानते थे, लेकिन आप उनको अभी उनमें को आपको कोई रुचि नहीं है, ना ही आपको जानकारी है उनके Did बारे में। did we care to find out what happened to them? क्या हमने कभी भी इस बात को चिंता जताई है कि वास्तव में उनको क्या हुआ उनके साथ? हम चिंता रखते हैं। Recently, we had 3 years of COVID. अभी देखिए कुछ ही समय पहले हम अभी कोरोना जो कोविड समय से गुजर रहे थे। Some of the people we knew, they are no more coming to the fellowship, and sometimes even we do not know whether they are alive or well. कभी-कभी ऐसा हुआ कि वो लोग जो संगति में नहीं आ रहे थे, और साथ ही साथ हम लोग इस बात के बारे में भी जानकारी नहीं रखते थे कि वास्तव में उनको क्या हुआ है, और या वो जीवित हैं या चले गए। What's our responsibility? हमारी जिम्मेदारी क्या है? Can you and me be happy and go on in our Christian life when we don't even see these people for some time? क्या मैं और आप अपने जीवन में जब इन लोगों को कुछ समय तक नहीं देखेंगे, मसीह जीवन में, क्या हमें और आप खुश रह सकते हैं? Do we care enough? क्या हम लोग उतना ज़्यादा चिंता रखते हैं? Sometimes some of these people could be ill. और कभी-कभी ये लोग बीमार भी हो सकते हैं। Sometimes some other difficulties. कभी-कभी कुछ और भी प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। At least shouldn't we find out whether they are okay, or is there any way we could help as a fellowship? और हम लोग कभी-कभी अपने जीवन में इस चीज को सुनिश्चित करें और इच्छा जाहिर करें कि कम से कम क्या हम ऐसी अवस्था में हैं कि उनको किसी भी तरह से मदद पहुंचा सकते हैं क्या? Because of such lack of concern, we lose some of these people. और इसी प्रकार के जो है कमी के कारण हम देखते हैं कि उनमें से कुछ लोगों को हम खो देते हैं। Apostle Paul was very concerned about young Timothy. प्रेरित पौलुस को हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा इस विषय में तीमुथियुस जो युवा था उसके बारे में चिंता करते थे। I am sure that he was concerned about young Timothy, so that whatever he could do, he was willing to do. और इसलिए मैं इस बात को दावे के साथ समझता हूं कि तीमुथियुस इस बात के बारे में चिंता करता था कि तीमुथियुस के साथ वास्तव में क्या हो रहा है और मैं उसको किस तरह से मदद कर सकता हूं, वो चिंता रखने वाला व्यक्ति था। Mentoring takes a lot of time and effort. और जो मार्गदर्शन करना एक लंबा समय और एफर्ट, हमारे जीवन की जो कार्य हैं उनको करने की मांग करता है। A lot of energy, बहुत ताकत हमें जरूरत पड़ती है, lot of resources. हमें बहुत सारे स्रोतों की जरूरत पड़ती है। All these things takes a lot of time. ये सारी बातें बहुत बहुत समय इस्तेमाल करती हैं, जरूरत पड़ती है। If we are only concerned about our own selves, we will be wrapped up in our own affairs. अगर हम इन सब बातों को देखते हुए अपने जीवन में केवल अपने जीवन तक संबंधित रखेंगे तो हम जो है वहीं तक सीमित रह जाएंगे। If we are concerned about others, we want to enter into their lives to help them out, to make them in such a way that they could also grow in the Lord, and together we will become a dynamic congregation for the glory of God. और हाँ, अगर हम इस प्रकार की चिंता करते हैं तो हम लोग प्रयास करेंगे उनके जीवन में जा करके उनके जिस तरह से हम उनके लिए मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, उसको करेंगे, उनके बारे में चिंता रखेंगे, और इस तरह से ये जो रिश्ता को हम लोग और भी मजबूत करके मसीह में विश्वास में और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, दूसरों को और मदद कर सकते हैं। Are we willing to invest our time, our resources, our energy
in the lives of other, particularly young believers? क्या हम लोग आज इच्छा रखते हैं खास तौर से युवा और नए विश्वासियों के जीवन को उनको मार्गदर्शन करने के लिए क्या हम लोग अपना समय को, अपना शक्ति को और अपना स्रोतों को इस्तेमाल करने के लिए, उसमें खर्च करने के लिए तैयार हैं क्या? Imagine the individuals, those who spend so much of their time in our lives over the years. आप उन बात को कभी भी अंदाजा लगा करके देखिए कि उन युवाओं को जो लोग इस दुनिया में अपने जीवन को उनके लिए व्यस्त कर देते हैं। In my own life, I know so many people have spent so much time into my life. मैं अपने जीवन के बारे से कह सकता हूं कि मैं अपने जीवन में बहुत से लोगों का हस्तक्षेप मेरे जीवन में हुआ, मैं कह सकता हूं। It's not just 5 people. ये केवल ऐसा नहीं कि 5 लोगों का कार्य है। It is not even 15 people. ये केवल 15 लोगों का कार्य नहीं है। Many people बहुत से लोगों का कार्य हस्तक्षेप है मेरे in जीवन में। different stages in our lives. जीवन के भिन्न-भिन्न स्तरों में। I'm not talking about our own family members spending time. मैं मेरे जो पारिवारिक लोग समय साथ बिताते उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। People, those who have shown genuine interest in my well-being, in my growth, in my development for the glory of God. प्रभु की महिमा के लिए और उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने मेरी जरूरतों में मेरे साथ मेरी विपरीत परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में आकर के समय बिताया है और मुझे मजबूती के साथ खड़े रहने में सहयोग किया है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो उस रिश्ते को मजबूत बनाया है। How many people have spent their time, energy, and effort into our lives to grow up in the grace of God? और उस प्रभु के महिमा में, वचन में बढ़ने के लिए कितना समय हम दूसरों के जीवन में खर्च कर देते हैं ताकि वो प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। I hope sometime you will think about that. मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले समय में या कभी ना कभी आप इस बात के बारे में जरूर सोचेंगे। And you will be able to spend some time in the lives of others so that they may also grow in grace. और मैं इस बात को सोचता हूं कि आप जरूर उस समय को उनके साथ बिताएंगे और ऐसा करेंगे जिससे कि आप उनके जीवन में इस समय को बिता करके उनको उत्साहित करेंगे। I want to encourage you, my brothers and sisters, to think about others, those who touched your life in a meaningful way. और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिन्होंने आपके जीवन को इस प्रकार से स्पर्श किया है जो आपके लिए एक यादगार बन गया है, उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ समय निकालें बिताने के लिए। Some of them may be elderly people now. और उनमें से हो सकता है कुछ लोग जो है उम्र दराज में बड़े हो गए होंगे। Some of them may be gone on to glory. उनमें से कुछ लोग महिमा में प्रवेश कर गए होंगे। Some of them may be sick and bedridden. कुछ लोग जो है बीमार होंगे या बिस्तर में होंगे। Please do not write them off. आप उनको इस यूं ही नहीं छोड़ें, because they have invested their time, their energy, their effort into your life at one point. और लेकिन इस बात को नहीं भूलना कि उन्होंने आपके जीवन में जो है अपने समय को खर्च किया है, अपनी शक्ति को खर्च किया है और अपने स्रोतों को खर्च किया है आपके लिए, आपके एक समय में। I want us to look at verse 7. और हम लोग वचन 7 को देख करके फिर बंद कर देंगे। Verse 7 of 2 Timothy chapter 1 verse 7. Please read. वचन 2 तीमुथियुस 1:7 हम पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। What did the Lord give to us? परमेश्वर ने हमें क्या दिया है?
Here it says, for the Spirit of God gave us, does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. और यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। So many of us believers feel so insecure and sometimes even fearful. और इसलिए बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं जो इस जीवन में इस प्रकार का सोचते हैं, और यद्यपि उनमें से कुछ लोग जो है भयभीत भी रहते हैं। We are wondering something is going to happen. वो इस प्रकार को सोचते हैं कि अरे अब तो कुछ घटित होने वाला है। Sometimes we don't care. कभी कभी हम लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। Sometimes we are fearful. कभी कभी हम लोग उसमें भय खाते हैं। But the word of God says that God did not give us the spirit of fear. लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। He gave us the spirit of power, love, and self-discipline. प्रभु का वचन कहता है कि उसने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। We are all human beings. हम सब की सब मानव स्वरूप हैं। We are not super duper people. हम लोग जो है वो कुछ भी ऐसे सुपर या फिर अलौकिक शक्ति वाले लोग नहीं हैं। But many times our own lives is a bundle of fear. लेकिन कई बार हमारे जीवन में हम इस बात को देखते हैं कि हमारे जीवन में जो भय के साए में जीवन बीतता है। The word of God says that He did not give us the spirit of fear. प्रभु का वचन कहता है कि उसने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। It says here in verse 7 that the Lord gave us power, love, and self-discipline. प्रभु का वचन कहता है कि उसने हमें सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। I pray that the Lord may bless our lives to be growing, to be developing, to be less fearful about our own lives. मैं इस बात की ऐसी प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हमारी सहायता करेंगे कि हमारे जीवन में हम जो है कम भय रखें और प्रभु में और उसके विश्वास में, और जो सामर्थ की आत्मा, प्रेम की आत्मा उसने दी, उसमें हम बढ़ते जाएं। It is only such people that God can use and impact others with our lives. और केवल ये उन्हीं लोगों के जीवन से संभव हो सकता है जो इस प्रकार से हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने वाले लोग हैं। I thank the Lord for this opportunity, and I thank for my friend who enabled me to speak to you this evening from the Word of God regarding the subject of mentoring. और इस मार्गदर्शन के विषय के ऊपर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे ये अवसर और प्रोत्साहन मेरे प्रिय मित्र के द्वारा मिला कि मैं इस विषय पर आप लोगों के साथ चर्चा कर सकूं। Thank you. Thank you so much.